अच्छा सर, सोशल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, वैसे ये खुसूसियत आप ही की समझ में आ रही है बज़ाहिर के रिवायतों को इज्तिमाई तनाजुर में देखा जाता है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी किताब से, कोई हदीस की किताब से रिवायत पढ़ें और उस पर अमल करना शुरू कर दें, उसको बयान कर दें या उस पर कोई अपना मसला मुतफर्रे कर दें। पिछला अपना प्रोग्राम हुआ था सैयद और गैर सैयद के निकाह के हवाले से, तो उसी से कुछ सवालात मेरे जहन में आ रहे थे। वो ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी उम्मे कुलसूम, इनका निकाह उमर फ़ारूक से हुआ था। अब यहाँ पर भी दो रिवायत आ जाती हैं, अहले सुन्नत की किताब में भी ये रिवायत मौजूद है और अहले तशय्युअ की किताब में भी ये रिवायत मौजूद है। लेकिन अहले सुन्नत की किताब में जो रिवायत आ रही है वो कहते हैं कि हज़रत अली की रज़ामंदी से हुआ था, तो बिल्कुल निकाह दुरुस्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अहले तशय्युअ की किताबों को देखते हैं तो वहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं जनाब, ये निकाह जबर के साथ हुआ था, ज़बरदस्ती करवाया था उमर फ़ारूक ने, हज़रत अली इस पर राज़ी नहीं थे। अब ये रिवायतों के दो रुख आ गए, अब इसका क्या करेंगे, मसले फंसे हुए हैं। बिल्कुल, ये बात तो मुत्तफ़क़ है दोनों के नज़दीक कि हज़रत उमर फ़ारूक, उनका निकाह हज़रत अली की साहबजादी उनसे हुआ था। ठीक है, इस बात में तो इख्तलाफ नहीं है, सही, ना अहले तशय्युअ के नज़दीक ना अहले सुन्नत के नज़दीक, और तारीख़ में भी मौर्रिख़ीन ज़िक्र करते आए मुत्तफ़िक़ा तौर। हाँ, मसला यही हुआ कि निकाह किस अंदाज़ के अंदर हुआ था, इसकी दो राखें बन जाती है। और एज़ यूजुअल ये जो मसाइल हैं, इन मसाइल में दो रुख तो बनने लाजमी है, क्योंकि मुसलमानों में सबसे पहला धड़ा यही बना। और अब कोई भी वाक़या इस तरह का मिलता है तो उसके 2-3 वर्जन्स हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं कि एक को देखें तो बिल्कुल कहानी अलग दिख रही होती है, दूसरी को देखें तो कहानी बिल्कुल अलग दिख रही होती है, फिर इसके अंदर फैसला करना मुश्किल होता है। यही वजह है जो लड़ाई झगड़े, दिलों में नफ़रतें बैठी हुई हैं, उसकी बुनियादी वजह है। मजमऊ ज़वाइद के अंदर जो रिवायत है जिसको अल्लामा हैसमी ने जिक्र किया वो ये कि हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अली से रिश्ता मांगा था। सही, हज़रत अली ने अपने घर में जाके मशवरा किया था। अच्छा, कुछ लोग इस रिश्ते के लिए अच्छा पसंद नहीं कर रहे थे, वो ये कह रहे थे उमर फ़ारूक की उम्र बड़ी है, उम्मे कुलसूम की उम्र अभी छोटी है, तो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था ये रिश्ता। तो हज़रत अली ने ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद ये जिक्र किया कि उमर फ़ारूक इसलिए रिश्ता नहीं मांग रहे उन्हें कोई लालच है, बल्कि उमर फ़ारूक इसलिए रिश्ता मांग रहे हैं कि उन्होंने एक निस्बत हो जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों के साथ, ईमानी निस्बत वो चाह रहे थे बस। इस बुनियाद पर हज़रत अली ने इस रिश्ते को कबूल भी किया और ये बाद में निकाह हुआ था। अब ये एक बिल्कुल अलग रुख है अगर आप इसको देखें, लेकिन यही वाक़या जिस वक्त अहले तशय्युअ कुतुब के अंदर आया, गालिबन मुहक्किक कुलैनी है अल-फुरू मिनल काफ़ी के अंदर वो इस वाक़े को जिक्र करते हैं कि उमर फ़ारूक ने जिस वक्त ये रिश्ता मांगा उम्मे कुलसूम का, तो हज़रत अली ने मना कर दिया था। हज़रत अली ने कहा था बिल्कुल रिश्ता हम नहीं दे सकते। इसके बाद उमर फ़ारूक आए और उन्होंने निहायत धमकी दी कि तुम्हारे मैं घर गिरवा दूंगा, तुम्हें ऐसा करवा दूंगा, ज़मज़म का कुआं बंद करवा दूंगा अगर तुमने ये रिश्ता नहीं करवाया। तो बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी गई और मजबूर किया गया। इस मजबूरी में आकर हज़रत अली ने फिर इस निकाह को करवा दिया। सही, ये है दो वर्जन असल के अंदर। निकाह हुआ था, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन किस अंदाज में निकाह हुआ था वो बिल्कुल अलग है, या ज़बरदस्ती हुआ था या रज़ामंदी से हुआ था, ये है बात। मसला ये आ रहा है कि अगर ये मान लिया जाए कि हज़रत अली से ज़बरदस्ती ये रिश्ता ले लिया और निकाह करवा दिया, तो हज़रत अली की शुजाअत, बहादुरी, जो उनका मकाम व मर्तबा है, बहरहाल एक मुसलमान भी हैं और उनकी बेटी है, क्या मतलब यजीदी दौर चल रहा था कि हाँ वो मान गए, चलो भाई कोई मारेगा मुझे, क्या चल रहा है, अजीब बात नहीं। देखिए, बात यह है कि मसले को सुलझाया जाता है। अब इसके बहुत सी चीज़ें और बहुत से सवालात पैदा होते हैं। जिस तरह आपने चंद सवालात किए कि लड़की की रज़ामंदी ना हो या वली राज़ी ना हो, वो निकाह मुनक़िद ही नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आला बारगाह में भी ऐसे बहुत से केसेस आते थे कि लड़की राज़ी नहीं है, घर वाले निकाह करना चाह रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मना फरमा दिया करते। रज़ामंदी ज़रूरी शर्त है निकाह के अंदर। अगर तो ये बिला रज़ामंदी निकाह हुआ था सर, तो निकाह हुआ ही नहीं था, ये तो ज़िना पर पेश करना हुआ। ये तो अपनी बेटी को ज़िना पर पेश करना है और आप देख ही जा रहे हैं अपनी आंखों से कि भाई यहाँ पर हरामकारी होती चली है। बहुत बड़ा ऐब है, जो ऐब सिर्फ हज़रत अली पर नहीं जाता बल्कि और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना भी ख़ानदान था, बनु हाशिम, उन सबकी तरफ जाता है कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है और कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो ये बहुत बड़े बड़े एतराज़ात हैं। इसका दूसरा रुख देख लिया जाए जो अहले सुन्नत कुतुब के अंदर आया है। अच्छा, वो मानने से तो सारे नज़ाई ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो मान लिया जाए तो फिर तो नज़ाई ख़त्म हो जाएगा। एक नज़ा और खड़ा हो जाएगा ना, क्या
वो ये खड़ा हो जाएगा कि आज जो इख्तिलाफात साबित किए हुए हैं, हज़रत अली, उमर फ़ारूक, अबू बकर सिद्दीक, इनके जो इख्तिलाफात खड़े किए हुए हैं वो आग बुझ जाएगी। ये बहुत बड़ा नज़र वही मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, तो मसाइल ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कि माँ उमर फ़ारूक का एक दिल में मोहब्बत थी हज़रत अली की, हज़रत अली उनकी हुस्न नीयत की बुनियाद पर निकाह दे रहे हैं, मुसलमान भी समझ रहे हैं और उनको एक बड़ा नेक भी समझ रहे हैं, तो सारे मसले ही अलग रुख हो जाएगा। हमने चूंकि इस रुख पे जाना ही नहीं है, लिहाजा जो भी बात इस रुख के मिलेगी हमने उसको रद्द करना है। और हम इस नफरत के अंदर खुद कीचड़ उछालना शुरू हो जाते हैं नाउज़ुबिल्लाह इन मुबारक हस्तियों की तरफ। यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हज़रत अली ज़बरदस्ती उन्होंने कहा ठीक है, इस खौफ से कि हमारा घर जल जाएगा, कि सर वो बहादुरी सारी ज़ायगा हो जाती है। हक के मुकाबले में आवाज़ उठाना, जैसे कहते हैं हक के लिए आवाज़ उठाना, वो सब ख़त्म हो जाएगा। वो शुजात कहाँ चली गई? बेटी को ज़िना पे पेश कर दिया, नाउज़ुबिल्लाह हरामकारियाँ हो रही हैं और हम घर पे बैठे हुए, बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि निकाह हुआ था उमर फ़ारूक का आपकी बेटी से, बस इतनी बात आई है। सही किस अंदाज में हुआ था, ये जो किस्से कहानियाँ, जो खिचड़ियाँ पकी हुई हैं, इन खिचड़ियों को साइड पे ही कर देना चाहिए तो अच्छा है। हम मुबारक हस्तियों पे इतने बड़े कच्ची बुनियादों पे इल्ज़ामात नहीं लगा सकते। वैसे हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो सीरत मिलती है, अगर मैं शॉर्टली जिक्र करूं कि जब उनका इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने कहा कि जाओ हज़रत आयशा के पास और उनसे जाकर इजाज़त लो कि मैं वहाँ पर दफन होना चाहता हूँ। इसी तरीके से जब उनका इंतकाल हो गया तो इंतकाल के बाद भी उन्होंने कहा था भाई हज़रत आयशा से दोबारा इजाज़त लेना। यानी वो अगर हाकिम भी थे तो वो इस कैफियत में थे कि वो इजाज़त लिया करते थे। तो इस तरह ज़बरदस्ती निकाह का रिवायतें आ जाना ये कुछ अजीब है। ये मौजू बहरहाल अभी तो आपने निकाह का कहा है, लेकिन ये जो इख्तलाफ है अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत का, इसको कभी तफसील से जिक्र करते हैं कि असल में उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से या उमर फ़ारूक के हवाले से जो एक नरम गोशा नहीं रखते, ना कभी वो रख सकेंगे। वो बुनियाद ही बहुत अलग है, याद रखिए। अच्छा, वो बुनियाद ही बहुत अलग है। और उसके बाद यानी वो बुनियाद बनी हो ना, उसके बाद आप चाहे लाख सफाइयाँ पेश कर दें कि यार ये सही सनद की रिवायत है, फलां सही सनद, उनको कुछ सब समझ, जब तक उस बुनियाद को ही आप ज़रब ना लगाएं तब तक कोई बात पल्ले नहीं पड़ती। हाँ, कुछ मुनसिफ लोग ऐसे होते हैं जो इंसाफ पसंद हैं, वो जिक्र करते हैं कि किस्से कहानियाँ रावियों ने बनाई हुई हैं। पता चल जाता है कि एक वाक़या अलग अंदाज में आ रहा है, उसको बिगाड़ के दूसरे अंदाज में नफरत झलक रही होती है, खुद पता चल जाता है, सामने आ जाती है बात। अच्छा सर, जो बात आपने जिक्र की है, जैसे मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया कि अहले सुन्नत की किताबों में अलग आ रहा है, अहले तशय्युअ की किताबों में अलग आ रहा है। अच्छा, हज़ारों सैकड़ों मसाइल ऐसे हैं कि अहले सुन्नत की जो हदीस की कुतुब हैं वो अलग हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अहले तशय्युअ की जो हदीस की कुतुब हैं बिल्कुल अलग है। अच्छा, सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया पर बैठकर जब दो उलमा लगे हुए होते हैं, एक अहले तशय्युअ के और एक अहले सुन्नत के, वो कहते हैं भाई बुखारी में हदीस है, वो कहते हैं हमारी फ़लाँ हदीस की किताब में ये रिवायत मौजूद है। ये लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। सर, इसमें लड़ने की वजह क्या है? जब हदीस की किताबें ही अलग हैं, इख्तिलाफ तो होगा ना। फिर हदीस की किताबें ज़रूर अलग, कुछ रिवायतें, वरना ज़्यादातर तो मिलती जुलती रिवायती हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सोल्यूशन क्या निकालेंगे अगर दो उलमा इस तरीके से बैठे हुए हैं? कर रहा हूँ कि कुछ रिवायात हैं कि जो थोड़ी अलग हो जाती हैं, ज़्यादातर वही रिवायात हमारी कुतुब के अंदर भी मिलती हैं। अहले सुन्नत की ही रिवायात थोड़े से अलग मफहूम के साथ वहाँ मिल रही होती हैं। बात यह है कि मुहक्किकीन उलमा चाहे अहले तशय्युअ के हों चाहे अहले सुन्नत के हों, रिवायतों को हल करने का उसूल दोनों का एक ही। कुरान पाक की मुखालफत के ऊपर रिवायतों को कबूल नहीं किया जाता। हमारे यहाँ जो मुहक्किक है ना, हम जब उससे हट कर के देख रहे होते हैं ना, तो वो सब कुछ कबूल कर रहे होते हैं। उनके नज़दीक कुछ भी आ जाए ना, वो सनद देख रहे होंगे ना उसके मतन की देख रहे होंगे कि वो ठीक है, कुरान सुन्नत की मुताबिकत में है या नहीं है, या रावी ने डंडी तो नहीं मार दी, झूठ तो नहीं बोल दी, वो कुछ भी नहीं देख रहे होते। वो देखते हैं कि बस ये हमारी सनद के अंदर ओ फलां इमाम का नाम आ गया, बस मरूब हो जाएंगे और उसको दीन समझना शुरू हो जाएंगे। सही। मुहक्किक आलिम हो चाहे अहले तशय्युअ का, वो बहुत गिरफ्त रखता है हदीस के मतन को हल करने में। अच्छा, मैं बहुत बड़ा हिस्सा, मैंने बहुत मुताला, बड़ी बात कर रहे हैं इसलिए कि मैंने मुताला किया हुआ है, वो किताबें मौजूद हैं, आप पढ़ लीजिए। यानी अहले तशय्युअ में भी बड़े समझदार मौजूद हैं, बहुत आला मुहक्किकीन मौजूद हैं, और ये जो मतन पर अबहास करने की जो सलाहियत है, मैं ख़ास तौर पर अरब उलमा को ज़रूर पढ़ रहा होता हूँ, वो चाहे अहले तशय्युअ के हों, उनकी कुतुब भी मेरे पास मौजूद होती हैं, और हदीस पर जो वो कलाम करते हैं वो भी मेरे पास होते हैं। अहले सुन्नत के उलमा के भी होते हैं। देखो, मुहक्किक जो होता है ना,
जब मुहक्किक है तो वो इंसाफ पसंद है, इंसाफ पसंद नहीं है तो काय का मुहक्किक है। सही है। तो जब मुहक्किक बोला जाता है ना तो वो उसी लेवल के लोगों को बोला जाता है कि जो हक गोई करते हैं, वो मसलक नहीं सामने देख रहे होते, वो तहकीक को मेयार बनाते हैं, जो बात ठीक है उसको कबूल कर रहे होते हैं। अरब के बहुत से उलमा हैं ऐसे, आला दर्जे की उनकी तहकीकात होती हैं, वो इस चीज़ से मरूब नहीं होते हैं कि मेरा फ़िरका क्या कह रहा है तो फलां का फ़िरका क्या कह रहा है, जो ठीक बात है उसको जिक्र किया जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि जो बात उन्हें ठीक लग रही है, आपको कुछ एतराज़ है इल्मी, आप वो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आला लोग, अल्लाह ताला सबको अजर अता। ठीक है सर, ये अच्छा वो मसला क्लियर हो गया। मामला जो है ना बड़ा उठाया जाता है सोशल मीडिया पर कि भाई जबरन निकाह हुआ था, यहाँ से बोलते हैं भाई निकाह हुआ था, वो तो आपस में मुत्तफिक थे, आप ऐसी इख्तिलाफात उनके साबित कर रहे होते हैं।